हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। तो पता है आज है संडे और ना आज झाजी के पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को कहीं पे लेके चलो। तो आज वो मेरे को लेके जा रहे हैं पता नहीं कहीं भी, मतलब ऐसे ही रोड पे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। तो चलिए, मैं ऐसे ही घर के ही कपड़ों में जा रही हूँ, कुछ स्पेशली पहना है, बस ऐसे ही जा रही हूँ और चप्पल है पैरों में, ऐसे जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। आज बारिश हो रही है ना, आप लोग गीले हो जाओगे, नहीं तो आपको भी लेके चलती हूँ। आ जाइए ना, आपको लेके चलूंगी नेक्स्ट टाइम जरूर। कभी भी जाओगे। हाँ, अब से तो बड़ा वाला लेके चलते हो। हस्बैंड के साथ निकल तो पड़ी हूँ, पर ऐसे बच्चों को ना उदास उदास देख के बिल्कुल भी मन को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने झाजी को बोला कि एक को ना लेके चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना लगातार बहुत टाइम से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ना पूरी सड़क एकदम ख़राब था। और अभी भी इतनी बारिश होती है, सुबह शाम बारिश होती रहती है। तो इस वजह से ना क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। ऐसा भी है कि मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मतलब मैं इंडस्ट्रियल एरिया देखने जा रही हूँ, तो वहाँ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा है क्या है। तो हस्बैंड ने मना किया कि उनके लिए सही नहीं है उस तरीके से उस तरफ को जाना, क्योंकि पानी ना एकदम आता है फिर एकदम चला भी जाता है, क्योंकि हिली एरिया है तो रुकता तो नहीं है पर पानी एकदम से आता है। सड़क डैमेज है जगह जगह, तो उनके लिए सही नहीं है। और बारिश भी ना, बादल लगे हुए थे, अभी भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये भी था कि कभी भी बारिश होने लग जाएगी। तो हस्बैंड ने मना किया कि ये लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर हम दोनों ही निकले। और फिर बच्चे जब घर पे थे तो प्रॉमिस तो करके आई थी, बहुत सारी प्रॉमिस उनको किया हमने, तब जाके वो कहीं तैयार हुए रुकने के लिए कि ठीक है मम्मा मैं रुक जाऊंगी। और फिर हम दोनों ना निकले, उनको मना के, सबको मना के घर से निकले हम। उनकी सेफ्टी के लिए, जो हमारे अपने नेबर्स हैं जिनके बदौलत हम रहते हैं, या फिर जो हमारे लिए हमारे ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड है। और हम, मतलब होता ही है जब आप सोसाइटी में रहते हो तो किसी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हो और कोई आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से ना जो भी थे हैं हमारे नेबर, उनको बोल के आई थी थोड़ा सा टेक केयर करने के लिए, जब तक मैं नहीं रहूँगी तब तक। आज के दिन हस्बैंड ने बोला था कि सड़क पे ना थोड़ी सी भीड़ कम होगी तो चलो तुमको दिखा के लाता हूँ। तो मैं ना देखने के लिए निकली तो हूँ, पर अभी भी मुझे भीड़ कम नहीं लग रही है। पर हस्बैंड बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, एकदम रश जमा हुआ होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं था और बहुत ज़्यादा भरा भी नहीं था। बारिश की वजह से ना सड़कें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। और यहाँ पे जो ये पुल दिख रहा है वो अभी नया बना है, पिछले साल ये पूरा ख़राब हो गया था, टूट गया था बारिश की वजह से। इतनी तेज़ बारिश हुई थी पिछले साल शायद, हाँ पिछले साल, मतलब 2023 में हुई थी बहुत तेज़ वाली बारिश, जिसकी वजह से ऐसे हुआ था। तो इस एरिया में ना ये बहुत कॉमन है, पुल टूट जाना। और फिर चलो रीबिल्ड कर देते हैं ये, लेकिन हाँ ख़राब बहुत होती है चीज़ें। देखिए सड़कों का क्या हाल है। और मैं ना चलते चलते कहाँ पहुँच गई हूँ, मतलब एकदम हिमाचल के बॉर्डर पे आ गई हूँ मैं। और हरियाणा से निकल के हिमाचल के बॉर्डर तक पहुंच गई हूँ। मतलब बॉर्डर वाला एरिया है ना, तो ये हो जाता है कि कहीं भी आप थोड़ी दूर जाओगे पंजाब पहुंच जाओगे, थोड़ी देर जाओगे हरियाणा, ये सब मतलब ऐसे ऐसा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और ना यहाँ सड़कें बिल्कुल छोटी मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है वो हिली है। तो यहाँ पे सड़कें तो आपको छोटी ही मिलेगी, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें तो कहीं भी नहीं दिखाई देंगी। और ये जो है देख के आपको शिमला जैसा कुछ फीलिंग सा लगेगा। नाली जो थी ना, वो रोड सड़क पे ना एकदम पानी आने की वजह से ना गाड़ियाँ फंसी हुई थी नालों में। मैंने हस्बैंड से पूछा ये नालों में आधी आधी क्यों फंसी है, तो उन्होंने मेरे को बताया ना कि जब बारिश होती है ना, पानी भर जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है आइडिया नहीं लगता है और वो नाले में जाके फंस जाती है। पानी एकदम से ड्रेन आउट भी हो जाता है, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है,
क्योंकि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है ऐसे करके है, तो हाइट की तरफ से ना पानी बहुत स्पीड से नीचे को आता है। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला कि पानी जब नीचे को आ रहा होता है ना तो एकदम भरा हुआ होता है, उसमें पता नहीं लगता है कि भाई नाला कहाँ पे है। तो इस वजह से ना गाड़ियाँ बहुत सारी फंसी पड़ी थी वहाँ पे। आपको देखने में ये सफ़र ना कुछ सेकंड्स का लग रहा होगा, पर सच में बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं हम यहाँ तक। जगह एकदम से संकरी है, मतलब थोड़ा छोटा सा है, और यहाँ पे ना रोड बहुत कम चौड़ाई में है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें तो नहीं होती हैं, जगह जगह आपको बस गाड़ियाँ फंसी हुई मिलेगी। हस्बैंड ने बताया कि ये संडे का मार्केट है जो यहाँ पे लगता है हर संडे, अदरवाइज इतनी ज़्यादा मार्केट भी नहीं खुली होती है, दुकानें कम ही होती हैं। एक्चुअली पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है। ये रामदेव एक रेस्टोरेंट दिखा था हमें, और बाकी कोई कुछ भी बड़ा नहीं दिखा। स्टॉल्स दिखे छोटे छोटे से। तो मैं हस्बैंड ने बोला कि अभी बहुत दूर, फिर वापस जाने में भी इतनी ही दूरी तय करनी है, तो अब ना रुक के कुछ खाएंगे। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आगे ना पहाड़ियाँ ही दिख रही थी मुझे, तो मुझे ना डर सा लग रहा था कोई ऐसा सड़क पे ना ले जाएं वो मुझे, जहाँ से मुझे डर लगे वापस आने में। हाइट पे मुझे वैसे भी थोड़ा सा देख देख के ही डर लगने लग जाता है। तो और रास्ता भी ऐसा होता है ना, जब अभी मैं एक बार पिछली बार मैंने एक गुरुद्वारा में मैं गई थी जब पिछले साल, तब मैंने व्लॉग किया था। उस गुरुद्वारे को जाने के लिए ना ऐसे ऐसे रास्ते थे जहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, सो दैट कि मतलब मैं नहीं थी, मेरे को सर में ना इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, वो गोल गोल ही घूमे जा रहे थे हम एक ही पहाड़ पे। तो वहाँ पे जाने में ना मुझे इतना ज़्यादा चक्कर सा आने लग गया था। तब से ना मैं सोचती हूँ मैं पहाड़ों पे तो नहीं जाऊँगी, मतलब एरिया मेरा पहाड़ों का है, कि मैं इजीली हिमाचल जा सकती हूँ और मनाली, कहीं भी जो भी पहाड़ पे लोग दूर दूर से आने के लिए जाते हैं, पर मैं पहाड़ पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं राजस्थान साइड में जाऊँ, वहाँ पे जाने का मुझे राजा महाराजाओं का जो महल है वो सब देखने का बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कभी देखूँ करके। और महाराष्ट्र जाने का मन है, वहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ चीज़ें जो मुझे देखने का मन है। ऐसे ऐसी चीज़ें, लखनऊ जाने का मन है, मतलब ऐसे ऐसी जगहों पे मुझे जाने का बहुत मन है। यहाँ पहाड़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर देखिए हम लोग वहाँ रामदेव में, जो कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा मुझे, वहाँ पे आए। हस्बैंड ने बताया था यहाँ का ना पनीर पकौड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पे आई और हस्बैंड यहाँ से टोकन लेने गए थे और मैं वेट कर रही थी। एक बात कहा जाता है कि खिला पिला के और फिर बलि दिया जाता है, तो वही बलिदान के लिए मेरे हस्बैंड मुझे रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे उन्होंने बोला जो भी खाना है ना तो बता दो, अच्छे से खा लो। तो मैं सोच रही पता नहीं इतना खाने पे जोड़ क्यों दे रहे हैं। कह रहे फिर कि ना फिर आगे कुछ भी इतना अच्छा सा खाने को नहीं मिलेगा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो देख लो नीचे क्या क्या अवेलेबल है, मेनू में भी देख लो और फिर ना बता दो मुझे। तो मैंने ना बोला कि जितना ज़्यादा आपने पनीर पकौड़ा ऑर्डर कर दिया ना, यही नहीं मुझसे खाया जाएगा। तो और मैं क्या ये बोलूँ, कुछ भी नहीं, बस उनने कोल्ड ड्रिंक लिया और बस यही खाया। तो मुझे कह रहे मीठा में भी कुछ खा लो ये वो, मतलब बहुत प्यार से अच्छे से आराम से मुझे खिला रहे थे। तो मैं ना सोच रही थी कि आज ना इस ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। आप देखिए खुद भी खा लिए, क्योंकि इनका फेवरेट वाला है पनीर पकौड़ा, इनको बहुत पसंद है। मैं इनको ये कह रही थी कि यहाँ से ही ना घर के लिए भी ले चलेंगे, तो इन्होंने बोला नहीं ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा बच्चों को, तो उनके लिए वहीं से ले लूँगा। मैंने बोला कि नहीं मैं यहीं से लूँगी, जो भी मैं खुद खाऊँगी वो सब उनके लिए पैक करवाऊँगी। तो इन्होंने बोला ठीक है। मेरे से पूरा नहीं खाया गया तो मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा मेरे से हो नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया था। तो ये था कि फिर हम निकलते टाइम ना मैंने देखा और भी कुछ जो भी मुझे बच्चों के लिए चाहिए था वो मैंने यहाँ से ले लिया। चीज़ें अच्छी दिख रही थी, मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी, मिठाई भी लिया था मैंने। और फिर हस्बैंड ना और मैं दोनों लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकल तो गए, पर आगे का जो रास्ता था ना वो इतना भयानक वाला था। जहाँ से लेके आए थे ना वहाँ से लेके वापस नहीं गए। मैं मुंह यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो कह रहे थे मिठाई में देखो क्या खाना है तुमको, ये मतलब ज़िद से कर रहे थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का।
मेरा मन था ये छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनको देखने का, इनमें क्या मिल रहा है, क्या डिफरेंट है हमारे यहाँ से। पर झाजी ने बताया ना कि यहाँ पे ना अपने एरिया से महंगा ही मिलेगा, सस्ता तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दुकानें बहुत कम हैं और लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे रहते हैं। वैसे इंडस्ट्रियल एरिया में कम है रेसिडेंस, पर है लोग फिर भी रहते हैं यहाँ पे। तो ना बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, इस वजह से महंगाई है। तो मैंने फिर बाबा ही किया सबको और चली यहाँ से अपने घर के लिए। दुकानों पे नहीं रुकने का एक कारण ये भी था ना कि मैं सोच रही थी और लेट ज़्यादा ना हो जाऊँ। अगर रात में, एक तो ना ये एरिया ऐसा है कि नीचे को एकदम से जाती है। जब हम आ रहे थे तो मतलब ऊपर को चल रहे थे, अब नीचे को हम उतरेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि दिन मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बारिश वारिश होने लग जाए और फिर उसमें हम जाएं तो इनको भी ना बाइक चलाने में दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने निकलना ही अप्रोप्रिएट समझा और वहाँ से फिर मैं निकलने लग गई। देखिए इतना ज़्यादा अच्छा सा मुझे व्यू दिख रहा था ना यार, बहुत अच्छा। मतलब ये नीचे को हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि चल आते टाइम ना ऊपर को आए थे, अब नीचे की तरफ को जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात का टाइम। मुझे लग रहा है कि जितना सुंदर लग रहा था ना उतना सुंदर तो फ़ोन में आया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी बारिश की वजह से ना यहाँ पे भी पूरे में पानी जमा हुआ था। थोड़ी दूर के बाद ना पूरा एकदम सुनसान रास्ता शुरू हो गया, जहाँ पे मैं एकदम से घबराई हुई थी और मैं सोच रही थी कि कब से हाईवे शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे ना कहीं अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कोई लोग 4-5 लोग आके अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे मतलब आगे ना जाने दें और कुछ स्नैचिंग वगैरह कुछ भी करें। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी और मैं झाची को यही बोल रही थी, ये कौन सा रास्ता है, किधर ले आए आप मुझे। जाते टाइम तो ऐसा नहीं था। तो इन्होंने पता ही क्या कह रही है मेरे को, अब जाते टाइम ना दूसरी तरफ से लेके जा रहा हूँ ताकि तुम और भी देख पाओ। मतलब क्या कह रहे थे मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना सुनसान, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। और जहाँ भी थोड़ा सा मुझे कुछ भी बाइक या गाड़ियाँ दिख रही थी आते हुए ना, वहाँ पे मैं वीडियो कर रही थी ताकि ना थोड़ा सा मैं पेशेंस में रहूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है नीचे को, आपको लग रहा होगा बस नीचे जाते ही घर शुरू हो जाएगा। नहीं, ये पहाड़ के ऊपर है और ये नीचे का एरिया आपको दिख रहा है जो बहुत दूर है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है उधर जाने का। ये जो छोटी छोटी लाइटिंग दिख रही है घर की लाइटिंग है, मतलब घर दिख रहा है आपको। ये घर इतना नज़दीक नहीं है जितना कि पहाड़ों की वजह से आपको बस दिख रहा है। ये ऐसा ब्लैक आउट है एरिया जहाँ पे कुछ नहीं। थोड़ी दूर के बाद ऐसा आया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक सिंगल लाइट नहीं। और ये मैं साइड साइड से ले रही हूँ, मतलब आगे तो बाइक की लाइट जल रही थी, तो यहाँ से ऐसा ब्लैक आउट था। और फिर धीरे धीरे फिर कुछ रेसिडेंस देखने को मिले। ये बहुत दूर के रेसिडेंस एरिया है। यहाँ से मतलब अगर कुछ भी होता है तो हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी नहीं था, बस जंगल थे दोनों तरफ और उसमें 2 लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और कुछ भी नहीं था। रात जंगल के बीचों बीच हम दोनों जा रहे थे और रास्ता बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक्चुअली ना क्या था कि ये रास्ता चलता हुआ नहीं है, मतलब हाईवे से नहीं, हाईवे नहीं है ये, एक बीच का वैसे ही बाईपास रास्ता है। तो यहाँ पे ना कोई गाड़ी कुछ भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। बहुत, एक तो हमने क्रॉस किया गाड़ियों को और दिखाया जो भी क्रॉस किया उसको। पूरा अंधेरे अंधेरे में जा रहे थे और जब जा रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। बीचों बीच उतने में एक दुकान दिखा मुझे और मतलब जंगल के हम लोग लगभग 1 घंटा आए हैं हाईवे से दूर, तब जाके ये दुकान एक देखने को मिला है। तो ये दुकान यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने हस्बैंड को पूछा तो इन्होंने बोला ये बाइक वाइक ठीक करते हैं, क्योंकि अगर किसी लोगों को बाइक ठीक कराने की ज़रूरत है तो वो लोग बाइक ठीक कराने के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें आसपास में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो वो ठीक करा पाए, इस वजह से। इस सफ़र में मैं झाजी को हर थोड़ी थोड़ी देर पे पूछ रही थी, झाजी घर पहुँचाओगे ना।
तो झाजी बोलते थे यार इतना क्यों डर रही हो तुम, पहुंच जाओगी। पर जंगल देख के ना मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा था। और मैं ना झाजी को यही कह रही हूँ कि झाजी प्लीज़ घर पहुंचा देना, प्लीज़ घर पहुंचा देना, ऐसे करके। फिर कभी नहीं बोलूँगी घुमाने ले चलो करके। तो ये ना हंस रहे थे, बोल रहे थे ऐसा नहीं है, घर पहुंच जाओगी तुम, ऐसे टेंशन मत लो। पर लिटरली ना अजीब अजीब आवाज़ें, बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी, शायद किसी एनिमल की, पता नहीं किसकी। पर मुझे ना ये एक बेवकूफ़ी भी लग रही थी कि मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर हस्बैंड को था, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए मैं उस रास्ते से क्यों लेके जा रहा हूँ। पर उन्होंने ये सोचा ना कि इसको मज़ा आएगा, अंधेरा, कोई कुछ नहीं, हम लोग बस जाते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने इनको यही बोला था कि मुझे ना कहीं भी जाते जाना है, जाते जाना है। तो इनको लगा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं, तो ऐसे ही ये लेके चले आए मुझे। अब रास्ता भी इतना ख़राब था ना कि मुझे पूरे बॉडी में ऐसे दर्द हो रहा है। जब मैं बाइक पे बैठी हूँ ना, पूरी बॉडी मेरी पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा रास्ता, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब था बारिश की वजह से भी। और वैसे भी झाजी ने बताया कि ये ख़राब ही रहता है। अभी भी कोई होप नहीं दिख रहा है मुझे कि मैं कब घर पहुंचूंगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर से इसके सेकंड पार्ट में, जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हम घर पहुँचे और कैसे कैसे हमने ये रास्ता बिताया, ये सब कुछ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।